हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तुर्की और शाम में जलजले की तबाही पर सदमा, तारक रामाराव ने किया ट्वीट। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा कि तुर्की और शाम में जलजले की तबाही के मनाजिर देखकर वो सकते में आ गए हैं। ये इंसानियत के लिए बड़ा सदमा है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में दुआ की कि खुदा तुर्की और शाम के अवाम को मजीद ताकत दे। उन्होंने महलूकीन के गमज़दा अरकान खानदान से गहरी ताज़ियत का भी इज़हार किया। तारक रामाराव ने #तुर्की अर्थक्वेक लगाया। कविता के साबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली शराब स्कैम में हुए गिरफ्तार। दिल्ली शराब स्कैम की तहकीकात करने वाली सीबीआई ने हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीआई बुज्जी बाबू को दिल्ली शराब पॉलिसी की तैयारी और इस पर अमल के सिलसिले में उनके मुबैना रोल पर गिरफ्तार कर लिया। बाबू बीआरएस के रुकन कानून-साज कौंसिल के कविता के साबिक सीए रहे हैं। सीबीआई ने बाबू को दिल्ली शराब पॉलिसी की तैयारी और इस पर अमल करते हुए हैदराबाद की होलसेल और रिटेल लाइसेंस रखने वालों और उनके मालिकीन को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया है। अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश, तेलंगाना हुकूमत को हाईकोर्ट से लगा धक्का। अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले में तेलंगाना हुकूमत को हाईकोर्ट से एक बार फिर धक्का लगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की जानिब से दी गई हिदायत पर रोक लगाने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। वाज़ेह किया गया है कि डिवीजन बेंच के अहकामात पर सिंगल बेंच की जानिब से समाअत नहीं की जा सकती। डिवीजन बेंच ने कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा। वाज़ेह है कि साबिक में सीबीआई तहकीकात से मुताल्लिक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए तेलंगाना हुकूमत हाईकोर्ट डिवीजन बेंच से रुजू हुई थी। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले की तायद करते हुए चीफ जस्टिस की क़यादत में हुकूमत के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया था। एडवोकेट जनरल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की मोहलत तलब करते हुए तब तक इस फैसले को मुअत्तल करने की ख्वाहिश की थी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर को मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। हैदराबाद के सरदार महल का बहाली का काम हुआ शुरू। हैदराबाद में मशहूर चार मीनार के करीब तारीखी मुकाम सरदार महल की बहाली के लिए काम शुरू हो गया है। अर्बन डेवलपमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने चारशंबे को कहा कि बहाली के काम के हिस्से के तौर पर एक आर्ट स्टूडियो, एक मुतहरिक सकाफती मरकज और एक छोटा कैफे सामने आएगा। ओहदेदार ने कहा कि काम का आगाज कलाकृति आर्ट गैलरी और खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी QQSUDA के साथ सह फरीकी मुआहदे में हुआ है। बिहार सरकार ने पार्लियामेंट की मरकजी वजीर नितिन गडकरी से हुई मुलाकात। बिहार सरकार ने पार्लियामेंट के वफद ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात की और तेलंगाना में कौमी शाहराहों के मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। नितिन गडकरी ने अरकान पार्लियामेंट की नुमाइंदगी से इत्तेफाक करते हुए एंट्री, एग्जिट और शहरी इलाकों की सड़कों की तोसी को मंजूरी दी है। लोकसभा में बीआरएस पार्टी के कायद नामा नागेश्वर राव की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट रविचंद्र पार्थसारथी रेड्डी और रुकन असेंबली एस वेंकट वीरिया ने मुलाकात की और कौमी शाहराहों के मसाइल से वाकिफ करवाया। रुकन असेंबली वेंकट वीरिया ने खम्मम में उनके इंतखाबी हल्के सित्तुपल्ली के तहत कौमी शाहराहों की तोसी की नुमाइंदगी की। मरकजी वजीर को बताया गया कि कौमी शाहराहों की अदम तोसी के नतीजे में अवाम को मुश्किलात का सामना है। नेशनल हाईवे 365 इंतहाई मसरूफ तरीन सड़क है। इसके 2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के क़याम के अलावा सड़क की तोसी के बारे में नितिन गडकरी को वाकिफ कराया गया। गडकरी ने फौरी तौर पर इस काम की मंजूरी का ऐलान किया। हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक जाम का मंजर। हैदराबाद में तेलंगाना असेंबली के जारी इजलास हफ्ते को मुनक्किद होने वाली बावखार फार्मूला ई रेस के पेश नज़र VIP मूवमेंट और डाइवर्शन की वजह से हैदराबाद के बाशिंदों को शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। असेंबली इजलासों की वजह से पब्लिक गार्डन, AR पेट्रोल पंप, असेंबली रविंद्र भारती, DGP ऑफिस से लकड़ी का पुल की तरफ ट्रैफिक की आमदोरफ्त सुस्त है। VIP मूवमेंट और ट्रैफिक के भारी बहाव की वजह से मकीनों को मेहदीपट्टनम रईतू बाजार, SDI अस्पताल, NMDC बासाब टैंक, ख्वाजा मेंशन से विरिंची अस्पताल की तरफ ट्रैफिक की सुस्त रफ्तार से जिद्दोजहद करते हुए देखा जाता है। नई हज पॉलिसी के तहत अखराजात में 50,000 रुपये तक की कमी। मरकजी वजारत अखिलती उमूर ने नई हज पॉलिसी का ऐलान किया है जो आइंदा 5 बरसों तक नाफिज रहेगी। नई पॉलिसी के मुताबिक हज पैकेज के तहत मसारिफ में कमी होगी और फी आज़िम 50,000 की बचत होगी। वजारत अखिलती उमूर ने ट्विटर पर नई पॉलिसी के अहम निकात पेश किए जिसके मुताबिक आज़मीन हज को हज पैकेज पर तकरीबन 50,000 रुपये की कमी वाक़ होगी। हज दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्तों के अदखाल की कोई फीस नहीं ली जाएगी। दरख्वास्तों का ऑनलाइन अदखाल मुफ्त रहेगा। हज अखराजात में कमी के लिए हुकूमत ने हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से पैकेज की सरबराही के तरीक़ेकार को खत्म कर दिया है। धान की पैदावार, तेलंगाना मुल्क में दूसरे नंबर पर, वजीर ज़राअत ने कहा। तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद 21,000 करोड़ रुपए मालियत की 6.71 करोड़ मेट्रिक टन धान की खरीदारी की गई। उन्होंने दावा किया कि धान की पैदावार के लिहाज से तेलंगाना मुल्क में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है। रियासती हुकूमत किसानों की बहबूद को मद्देनजर रखती है और पेशगी अनाज की खरीदारी करते हुए किसानों को रकम अदा करती है।
तमाम अजला में केसीआर किट्स की तकसीम। रियासती हुकूमत ने तमाम 33 अजला में केसीआर न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। चुनांचे अब तमाम अजला में ये किट्स तकसीम किए जाएंगे। पहले केसीआर न्यूट्रिशन किट्स इन 8 अजला में ही तकसीम किए गए थे, जहां हामिला खवातीन में एनीमिया का मसला ज्यादा था। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि इस साल इस स्कीम से 4 लाख से ज्यादा हामिला खवातीन मुस्तफीद होंगी। गुज़िश्ता साल के बजट में महकमे सेहत के लिए 11,440 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। इस साल के बजट में इस महकमे के लिए 12,161 करोड़ रुपए मुख्तस करते हुए माँ और बच्चे की सेहत पर ज्यादा तवज्जो दी गई है। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में गुज़िश्ता 3 वर्षों में दाखिलों में हुआ इजाफा। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतों को बेहतर बनाने के इक़दामात और इंग्लिश मीडियम के जरिए तालीम के आगाज़ के अलावा समाजी और मुआशी सतह पर सॉफ्ट स्किल तरबियत के इक़दामात के मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं। हुकूमत के समाजी और मुआशी सर्वे रिपोर्ट 2023 के मुताबिक सरकारी स्कूलों में गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान तलबा के दाखिलों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी प्लास्टिक की बोतलों से बनी जैकेट पहनकर पार्लियामेंट पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चहारशंबे को लोकसभा में एक खुसूसी नीली जैकेट में नजर आए। खास बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की यह जैकेट कपड़े से नहीं बल्कि प्लास्टिक की 28 बोतलों को रिसाइकलिंग करके बनाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म की यह जैकेट ऐवान में लोगों की तवज्जो मबजूल करती नजर आई। इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी प्लास्टिक की बोतलों की रिसाइकलिंग से बनी जैकेट पहनकर पार्लियामेंट में आए। ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तरफ सबके लिए एक बड़ा पैगाम है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म को यह खास जैकेट पीर को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जरिए पेश की गई। जैकेट को 28 बोतलों को रिसाइकिल करके बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने याद किया 90 की दहाई का कश्मीर, कहा लाल चौक पर धमकी मिली थी जिसने मां का दूध पिया हो तो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबे को लोकसभा में कहा कि जो लोग हाल ही में लाल चौक पर तिरंगा लहरा कर आए हैं, उन्होंने देखा होगा कि आज आप बगैर किसी रुकावट के कैसे घूम सकते हैं। 90 की दहाई को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी गया था, लाल चौक पर झंडा लहराने का अज़म लेकर निकला था। तब दहशतगर्दों ने एहतजाज में पोस्टर लगा दिए थे। तब हमने कहा था कि हम भी देखते हैं कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो हमें रोकेगा। हम ब्लड प्रूफ जैकेट्स के बगैर आएंगे और तिरंगा लहराएंगे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की बेटी सुनील ईरानी की शादी कल। 500 साल कदीम किला सज धज कर तैयार। सिद्धार्थ मल्होत्रा और क्याराना आडवाणी ने राजस्थान के सूरजगढ़ पैलेस में 7 फरवरी को शादी की और अब फिर एक मशहूर हस्ती की शादी का गवाह राजस्थान ही बनने वाला है। यहाँ बात हो रही है मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की बेटी सुनील जुबैन ईरानी की, जो 9 फरवरी को रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगी। दरअसल वेडिंग डेस्टिनेशन की शक्ल में राजस्थान मुल्क के सनदी घरानों, सियासी घरानों, NRI और बॉलीवुड हस्तियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। स्मृति ईरानी ने तो अपनी बेटी की शादी 500 साल कदीम एक किले में कराने का इंतजाम किया है। यह हाई प्रोफाइल शादी राजस्थान के नागौर जिले वाक़े घेनुसर किले में होगी। इसके लिए किले को 3 दिन के लिए बुक किया गया है। फिल्म अदाकारा राखी सावंत के शौहर आदिल दरानी को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया। फिल्म अदाकारा राखी सावंत के शौहर आदिल दरानी को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया। राखी सावंत ने खुद इस मामले की शिकायत अपने शौहर के खिलाफ की थी। राखी सावंत ने अपने शौहर आदिल दरानी के खिलाफ हमला, बदसलूकी और रकम का मुतालबा करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस शिकायत की बुनियाद पर आदिल दरानी को ओशिवारा पुलिस स्टेशन की टीम ने गिरफ्तार किया था। आज पुलिस ने आदिल को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आदिल दरानी को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। रेलवे में जल्द बड़ी भर्तियां हो सकती हैं। रेलवे में भर्ती के मुंतज़िर उम्मीदवारों को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। अहम बात यह है कि 2019 के बाद से रेलवे में कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई, लेकिन हालिया पेशरफ्त ने इशारा दिया है कि रेलवे जल्द ही 1 लाख से ज्यादा आसामियों पर भर्ती कर सकता है। दरहकीकत रेलवे के वजीर अश्वनी विष्णु ने राज्यसभा में बताया कि फिलहाल रेलवे में 3 लाख से ज्यादा ओहदे खाली हैं। साथ ही एक मीडियाई रिपोर्ट में वजीर रेलवे के हवाले से बताया गया है कि जल्द ही 1,30,000 से ज्यादा आसामियों पर भर्ती हो सकती है। दूसरी जानिब एक और मीडिया रिपोर्ट से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक वजारत ने रिक्रूटमेंट बोर्ड से तमाम जोन्स के लिए खाली आसामियों की तफसीलात तलब कर ली हैं। सोने की कीमत में आया उछाल, चांदी भी चमक गई। रवां हफ्ते के तीसरे कारोबारी रोज आज सराफा बाजार में तेजी रही। दोनों चमकदार धातों की कीमतों में आज इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की कीमत में आज 177 रुपए फी 10 ग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज 229 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। इससे पहले मंगल को सोने की आखिरी बंद कीमत 57,365 रुपए फी 10 ग्राम थी और चांदी की आखिरी बंद कीमत 66,134 रुपए फी किलोग्राम थी। तुर्की में फिर आया जलजला, लगातार झटकों से 10 फीट खिसका तुर्की। महलूकीन की तादाद 11,000 के पार, 50,000 जख्मी। तुर्की में जलजले के लगातार झटकों ने सूरत हाल को बेहद खौफनाक बना दिया है। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS के मुताबिक तुर्की के नोरुदगी शहर में एक बार फिर जलजले का झटका महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.3 थी। लगातार आ रहे झटकों ने तुर्की के साथ साथ शाम में भी हालात को दुगुरगू बना दिया है। दोनों मुमालिक में मजबूरी तौर पर हलाक होने वालों की तादाद 11,000 के पार पहुंच चुकी है और 50,000 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। महलूकीन और जख्मियों की तादाद में तेजी के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मलबे में हजारों अफराद अब भी दबे हुए हैं।
मुत्तहदा अरब अमारात का शाम और तुर्किया के लिए $10 करोड़ इमदाद का ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE ने शाम और तुर्किया को $10 करोड़ की इमदाद देने का वायदा किया है। ये दोनों ममालिक में आने वाले शदीद ज़ल्ज़ले के बाद किसी मुल्क की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी रकम है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।